हेलो बच्चों, मेरा आज का वीडियो यूजेज ऑफ डायमेंशंस का है। देखिए, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। There are three uses of dimensions. First, to check correctness of given equation or formula. Number two, to establish relation among different physical quantities. And number three, to convert unit of physical quantity from one system to another system. These are the three uses of dimensions. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ डायमेंशन नंबर वन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन और फार्मूला। तो बच्चों इस यूज को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, सपोज हम एग्जाम्पल एक लेके बता रहे हैं आपको। सपोज इक्वेशन इज गिवन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सभी लोग इस इक्वेशन को जानते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। हमें चेक करना है whether this equation is correct or incorrect. With the help of dimension we can check it. To check it, first of all we will write the dimensions of each term of both the side. If each term of both the side have same dimensional formula, then given equation will be correct dimensionally. So let us start. First write the dimensional formula of velocity v. Right here dimensional formula v. Velocity dimensional formula सभी लोग जानते हैं, L t माइनस 1 बताया जा चुका है। मेरे फर्स्ट वीडियो में डायमेंशन निकालना मैंने बताया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। फिर से हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u, बिकॉज u इज ऑल्सो वेलोसिटी, इसलिए u का डायमेंशनल फार्मूला भी एल टी माइनस 1 ही होगा। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लास्ट टर्म ए टी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी। देखिए a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, a का डायमेंशनल फार्मूला भी बताया गया है एल टी माइनस 2 टी टाइम के लिए होगा, जिसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T होगा। अब देखिए इसको सिंपल करिए, L t माइनस 2 और ये t की पावर 1 कितना हो गया, t की पावर माइनस 1। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं बोथ द साइड सेम डायमेंशनल फार्मूला है।
क्या है, LT-1। तो बच्चों इन दिस इक्वेशन each term have same dimensional formula of both the side, so this equation is correct dimensionally। सभी बच्चे समझ गए होंगे, दोनों तरफ की डायमेंशनल फार्मूला सेम है। आप लिख सकते हो सिंस each term of both the side have same dimensional formula, so given equation is correct dimensionally। This one, इसमें हमने चेक किया कि ये दी हुई इक्वेशन सही है। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, दूसरा कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसी फर्स्ट यूज से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए कोई भी दिया हो सकता है। लेट t इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। सी दिस फार्मूला, इस फार्मूले को देखिए। अब हमें इसको चेक करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड जो टर्म है उनकी हम डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। और अगर दोनों तरफ की डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो ये इक्वेशन, ये फार्मूला सही होगा, करेक्ट होगा डायमेंशनली। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट राइट LHS डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज, ये देखिए यहाँ पर टाइम है, लेंथ है, और ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो हमें पता होना चाहिए कि हम डायमेंशनल फार्मूला किसका लिख रहे हैं। सो राइट फर्स्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम t, यू नो, कैपिटल T। नाउ राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज 2 पाई L अपॉन G। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 पाई आया हुआ है ना। तो 2 इज ए नंबर, प्योर नंबर है, पाई एक रेशियो है। सो इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब एक चीज हम आपको लोग और बता देते हैं, प्योर नंबर्स, प्योर रेशियोज हैव नो डायमेंशंस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। सो डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कोई अपनी यूनिट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जैसे पाई हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, जितने भी हमारे और भी टी रेशियोज होते हैं, नंबर्स हो गए 2, 3, जो भी नंबर्स हैं, इनका अपना कोई यूनिट नहीं होता है और डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। सो हियर देखिए 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। L लेंथ है, इसकी अपनी डायमेंशन है कैपिटल L। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला पता है बच्चों, LT-2। सो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल कर लीजिए। L पावर 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल T की पावर 2 रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T है और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला T की पावर 2 है। इसलिए LHS डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट इक्वल टू RHS डायमेंशनल फार्मूला, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फार्मूला और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये करेक्ट नहीं है। राइट हियर, सिंस
LHS डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला. सो गिवन फार्मूला इज इनकरेक्ट. बच्चों समझ गए होंगे कि फार्मूला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें LHS डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू RHS डायमेंशन. दिस इज हमारा ये सेकेंड यूज हो गया. तो इस प्रकार से आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई दी हुई इक्वेशन या फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है. आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, जैसे इस इक्वेशन को आप लोग करिएगा, फिर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में आसानी से हुआ या नहीं. S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. चलिए, ये हमने चेक करना सीख लिया कि कैसे हम किसी इक्वेशन को सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चेक करेंगे डायमेंशन की हेल्प से. इसी फर्स्ट यूज से रिलेटेड ही एक हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी हमारे फर्स्ट डायमेंशन के फर्स्ट यूज से ही लिंक्ड है, रिलेटेड है. कैसे? देखिए, जैसे हमने अभी ये इक्वेशन लिखा v इक्वल टू यू प्लस AT. आपने देखा था डायमेंशनल फार्मूला AT की जो है वही u की है, वही v की है. तो आप देख रहे हैं सिमिलर क्वांटिटीज, लाइक क्वांटिटीज, यानी जिनके डायमेंशन सेम हैं, जैसे v का, u का और AT का. इनको हम इक्वेट भी कर सकते हैं, ऐड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं. यानी ओनली लाइक क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज, दैट इज हैविंग सेम डायमेंशंस एंड यूनिट्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, subtracted or equated which have same dimensions and units. This is called principle of homogeneity. अब हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसे आप लोग समझेंगे. चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. देखिए किस प्रकार से प्रॉब्लम आती हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सपोज you are given equation v equal to a plus bt. Here v velocity होगा, t टाइम होगा. प्रॉब्लम में ये आपको पता होगा, बता दिया जाएगा कि v a bt इनमें से जितने भी टर्म्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, t टाइम को करेगा. हियर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a b दीज आर कॉन्स्टेंट्स. और आपको a और b की डायमेंशंस निकालनी है.
डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और यूनिट निकालना है। तो बच्चों हाउ, कैसे हम फाइंड करेंगे ए और बी की डायमेंशंस और यूनिट्स? चलिए देखिए, यू नो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड विच हैव सेम डायमेंशंस एंड सेम यूनिट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ए को वी के इक्वल किया गया है, इक्वेट किया गया है, ए में बी टी को ऐड किया गया है, बी टी को वी के साथ इक्वेट किया गया है, इक्वल लिखा गया है। तो इनमें से जितने भी टर्म्स हैं इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो चलिए बेटा हम लोग यही यूज करेंगे, लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी। क्लियर है सबको? तो बच्चों v यहां पर वेलोसिटी है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? LT-1। डायमेंशन देख करके हम लोग यूनिट भी लिख लेते हैं। सो राइट यूनिट हियर, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू एल। एल आपको पता है लेंथ के लिए लिखा जाता है, जिसका यूनिट मीटर होता है उसके लिए लिखा जाता है। तो बेटा इसका यूनिट हो गया मीटर एल के लिए, और टी के लिए सेकेंड, सेकेंड और पावर -1 है तो ऐसे लिख दीजिए। और जैसा कि हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। फिर से देखिए बी टी, यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बी टी की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो वी के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होगा। सो राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। हमें तो बी का निकालना है, सो टी को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी अपॉन टी। आप v का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए और t का लिख दीजिए। v का LT-1 होता है और t का कैपिटल T होता है। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, क्या आ जाएगा? LT-1 और ये +1 है, आप ऊपर ले जाइए -1 हो जाएगा, -1 -2। तो ये बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। यूनिट भी आसानी से निकाल लीजिए। L का यूनिट मीटर, T का यूनिट सेकेंड पावर -2, यानी मीटर सेकेंड -2। यूनिट ऑफ B इक्वल टू मीटर सेकेंड -2। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वांडर वाल गैस इक्वेशन का। देखिए जरा, वांडर वाल गैस इक्वेशन। इसमें एक इक्वेशन होती है वांडर वाल गैस इक्वेशन में, P + A/v² V - B = RT। इसमें बच्चों P प्रेशर है, V वेलोसिटी है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। A और B कांस्टेंट्स हैं। हमें कांस्टेंट्स A और B के डायमेंशनल फार्मूले और यूनिट फाइंड करना है। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप लोग जानते हो कि हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या इक्वल करते हैं केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को करते हैं जिनके यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें अगर A का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो A/v² का डायमेंशनल फार्मूला P के इक्वल होगा, क्योंकि P में A/v² ऐड किया गया है। सो राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। तो बच्चों हमें तो ए का निकालना है, तो वी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इंटू वी स्क्वायर। अब आप P और वी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले लिखिए। P यहाँ बच्चों प्रेशर है, तो P के लिए जानते हो फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला होगा। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? F का डायमेंशन लिख दीजिए और A का लिख दीजिए। F के लिए MLT-2 होगा और A के लिए L स्क्वायर, तो बन जाएगा ML-1T-2। ये ML-1T-2 हम P का डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे, ML-1T-2। और V यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब यूनिट होगा, तो मीटर क्यूब यानी L क्यूब लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। L क्यूब लिख दिया हमने और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। देखिए क्या आएगा, ML-1 3 2 6, 6 - 1 5 और T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया। अब यूनिट कैसे निकालोगे? इस डायमेंशनल फार्मूले को देख के यूनिट भी निकाल लेते हैं। लिखिए यूनिट ऑफ ए इक्वल टू एम के लिए क्या होगा? किलोग्राम। मीटर के लिए मीटर की पावर 5, टाइम के लिए टी के लिए सेकेंड, तो सेकेंड पावर -2। इस प्रकार से इस वान डेर वाल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट्स ए और बी के डायमेंशंस और यूनिट हमें निकालने थे, उसमें से हमने ए के निकाल लिए। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया और ये यूनिट हो गया। सिमिलरली हम बी का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लिखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी। वी वॉल्यूम है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L क्यूब। हाँ, और यूनिट क्या होगा? L मीटर के लिए होगा, तो यूनिट कितना बन जाएगा? यूनिट ऑफ B क्या बनेगा? L के लिए मीटर है ना, तो मीटर की पावर 3। दिस इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट B। तो इस प्रकार से हमने इस वान डेर वाल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट A और B के डायमेंशनल फार्मूला यानी डायमेंशंस और यूनिट निकाल लिए। तो इसी प्रकार से बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हमारे 2 यूज बचे हुए हैं जिनका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।